आचार्य के गुंडे युवराज के सिर पर डंडे से वार करते हैं। यहाँ छुप छुप के आशिकी चल रही थी, मारो इसे। युवराज जमीन पर गिर जाता है। आचार्य के गुंडे युवराज को बेरहमी से मारने लगते हैं। युवराज, युवराज, उसे मत मारो। आचार्य जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, उसे मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। मंदिर के बाहर गुलछर्रे उड़ाने आती है, अंदर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। आचार्य के आदमी युवराज को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और वो लोग बेहोशी की हालत में युवराज को एक पेड़ के नीचे फेंक कर चले जाते हैं। शाम को रघु बाजार से आते वक्त युवराज को जख्मी हालत में देखता है। युवराज, ये सब कैसे हुआ? युवराज, युवराज। रघु युवराज को उसके घर ले जाता है। युवराज की हालत देखकर उसकी माँ सरिता रोने लगती है। युवराज के पापा भी चिंता में पड़ जाते हैं। उनके बेटे के साथ कोई भला ऐसा क्यों करेगा? उन्हें इस गांव में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए थे। बेटा रघु, युवराज की किसी से लड़ाई हुई थी क्या? हमको कुछ नहीं पता चाचा, पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था तो हम इसे घर ले आए। अब हम चलते हैं। कैसे मारा है मेरे बेटे को, जानवरों की तरह पीटा है। उसका कभी भला ना हो, माँ की बद्दुआ लगे उसे। देखिए ना, खून से पूरा कपड़ा लाल हो गया है। चिंता मत करो, डॉक्टर आ रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और युवराज की मलहम पट्टी कर दी। ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, कुछ दवाई दे रहा हूँ, रात भर में आराम मिल जाएगा और होश भी आ जाएगा। अगली सुबह युवराज को होश आता है। पापा, मैं देवी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मुझे हर हाल में देवी को मंदिर से बाहर निकालना है, उसे उसके परिवार से मिलाना है। आचार्य एक नंबर का नीच है, मेरी ये हालत उसी ने की है। बहुत बढ़िया युवराज, तू मेरा बेटा है, ऐसे ही सच्चाई का साथ देना। क्या हो गया है आपको? अगर आचार्य ने अगली बार युवराज को जान से मार दिया तो? अरे जब बेटा ही नहीं रहेगा तो सच्चाई का क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसे कैसे आचार्य मुझे जान से मार देगा? सरिता, अगर देवी हमारी बेटी होती तो तभी भी तुम ऐसे ही चुप रहने कहती। हाँ कहती, पर है तो नहीं ना। मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा। दरवाजे पर दस्तक हुआ। सरिता जी दरवाजा खोलती हैं। सामने आचार्य कुछ लड़कों के साथ खड़ा होता है। सरिता इतने आदमियों को देखकर डर जाती हैं। नमस्ते, आप डरे हुए क्यों हो इन लोगों से? तुम लोग दूर जाके खड़े हो जाओ। जाओ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, अंदर नहीं बुलाओगी? कौन है सरिता दरवाजे पे? हम हैं। गांव में सब लोग हमें आचार्य जी कहते हैं। और युवराज कैसा है? बहुत बेशरम देखे हैं, पर तेरे जैसा बेशरम पहली बार देखा है और आगे देखोगे भी नहीं। गांव में नए नए आए हो, नए बन के रहो। हीरो बनने की कौनो जरूरत नहीं है। ये गांव में सब कुछ हम ही है, हीरो भी और विलन भी। आचार्य युवराज के बगल में बैठ जाता है। का बहुत इश्क लड़ा रहे थे देवी के साथ? ध्यान रखो, अगली बार ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या कर लेगा? इस बार घर तो आ गए, अगली बार नहीं आ पाओगे। समझदारी इसी में है। देवी को मंदिर के भरोसे छोड़ दो, और अगर देवी को मंदिर के भरोसे नहीं छोड़े तो तेरे बारे में दुनिया जानेगी। डरते होंगे गांव वाले, मैं नहीं डरता। तेरे बारे में लिखूंगा, दुनिया को तेरी सच्चाई बताऊंगा। पर कैसे बताओगे? क्या कर लोगे मेरा? मैं 15 साल से पत्रकार हूँ, तेरे बारे में पेपर में लिखूंगा। ये सुनकर आचार्य की बत्ती गुल हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आगे क्या बोले। अगर दुनिया के सामने आचार्य की सच्चाई आ गई तो आचार्य कहीं का नहीं रहेगा और तभी आचार्य वहां से जाने लगता है। क्या हुआ? हम धमकी नहीं देगा? हमारा देवी से मिलने का समय हो गया है, जाना होगा। आचार्य युवराज के घर से चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलता हूँ,
आचार्य फिर कभी भी घर आए तो उसे घर में घुसने मत देना। सुनिए जी, आज ऑफिस मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम खामखा चिंता कर रही हो, ऑफिस जा रहा हूँ। युवराज को टाइम पे दवाई दे देना। मोटरसाइकिल से महेश ऑफिस जाने के लिए निकलता है। वो हाईवे पर होता है कि तभी पीछे से एक ट्रक वाला महेश को ठोक कर निकल जाता है। महेश रोड पर तड़प रहा होता है। आसपास के लोग महेश के पास आते हैं। बाप रे, कितना खून गिर गया है। बेचारा, लगता नहीं अब बच पाएगा। जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। महेश के सिर से बहुत खून बह गया था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल का स्टाफ महेश के घर फोन करता है। क्या ये महेश जी का घर है? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। कुछ ही देर में सरिता और युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ज्यादा खून बहने से उनका ब्रेन डैमेज हो गया। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? काहे नहीं सकते हैं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है। ऐसे केस में लोगों की जान तक चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा, आप रोना बंद करो पहले। हमें कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं लाता हूँ। महेश सीरियस हालत में थे। 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद महेश की जान बच जाती है, पर अभी तक वो होश में नहीं आए थे। रघु आता है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे से बाहर है, पर अभी तक होश नहीं आया है। बढ़िया है, तो मेरे साथ थोड़ा साइड में आओ। रघु युवराज को साइड में लेकर जाता है और कहता है, अभी समझे कि नहीं कि आचार्य से गांव वाले काहे डरते हैं? क्या बोल रहा है? अरे बाबा, पहले तुम्हें अपने गुंडों से पिटवाया और अब चाचा को ट्रक से मरवाने की कोशिश किया। ये सब उस आचार्य ने किया है? तो और का? चाचा पहली बार मोटरसाइकिल चला रहे थे का, जो एक्सीडेंट हो जाएगा? हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके आचार्य से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो औरों की तरह तुम्हारा भी परिवार बर्बाद कर देगा। नहीं रखू, अब आचार्य को मैं नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल के सामने पुलिस की गाड़ी आई और गाड़ी से कमिश्नर बलवीर सिंह उतरे, जो कि महेश के बचपन के दोस्त थे। उन्हें देखते ही युवराज उनके गले लग जाता है। कैसा है मेरे बच्चे? चाचा, आप यहाँ कैसे आए? भाभी ने बताया था महेश का एक्सीडेंट हो गया है। 2 घंटे के अंदर ट्रक का पता लगा लिया है मैंने। भाभी कहाँ है? बलवीर सिंह अंदर जाते हैं महेश से मिलने। युवराज, ये पुलिस वाला कौन है? पापा के बचपन के दोस्त हैं। मैं इन्हें अपने सगे चाचा से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। बलवीर सिंह युवराज को बुलाते हैं। युवराज, भाभी कह रही थी तुझे भी किसी ने मारा था। हाँ, और पापा का भी एक्सीडेंट उसी ने किया है। कौन है वो लोग? पूरी बात बता। बड़े मंदिर में 15 साल की देवी नाम की एक लड़की है। मैं अभी अभी उससे मिलने लगा। फिर पता चला उस मंदिर में एक आचार्य है जो हर दिन देवी के साथ गलत काम करता है। जब देवी के घर वालों को यह पता चला तो वो देवी को घर ले जाने आए थे। फिर आचार्य ने उल्टा उन्हें ही अपने आदमियों से पिटवाया। मैं देवी की बहन से भी मिला। जब मैं देवी की बहन से मिलकर उसके पास गया तो आचार्य ने मुझे अपने गुंडों से पिटवाया और आज सुबह घर भी आया था धमकी देने कि देवी से दूर रहो। पर पापा ने कहा कि तेरे बारे में अखबार में छापूंगा। और सुबह पापा घर से ऑफिस के लिए निकले तो ट्रक से पापा को मरवाने की कोशिश की। मैं आचार्य को नहीं छोड़ूंगा चाचा। वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। महेश जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हो। जा पापा से मिल, मैं यही हूँ। युवराज पापा से मिलने जाता है और बलवीर सिंह को एक फोन आता है। ट्रक मिल गया? ट्रक के ड्राइवर से नाम पता पूछो, मैं अभी आता हूँ। क्या बलवीर सिंह आचार्य के खिलाफ आवाज उठा पाएगा या फिर सबकी तरह बलवीर सिंह भी आचार्य के सामने लाचार हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।